कई बार दोस्तों ऐसा होता है ना कि आपके घर पे बिजली का बिल रीडर देकर चला जाता है और आप उसको समझ नहीं पाते हैं कि भाई कहाँ क्या लिखा है, कितना मीटर में हमारा रीडिंग टोटल चला है, कितना यूनिट का बिल बना है, पैसा कहाँ क्या लिखा है, आप कुछ समझ नहीं पाते हैं। हम वही बात करेंगे कि आपका जो बिजली का जो बिल आता है इसमें कहाँ क्या लिखा होता है, पूरा डिटेल में मैं बताऊँगा आपको। आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप ऊपर देख सकते हैं उस कंपनी का नाम, जिस कंपनी के द्वारा आपके एरिया में, आपके ज़िला में, है ना, बिजली जो है प्रोवाइड किया जाता है, उस कंपनी का नाम है। उसके नीचे दोस्तों आप आएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके नीचे लिखा हुआ है कि पे योर बिल ऑनलाइन एट www.upenergy.in। इस माध्यम से दोस्तों आप बिल पेमेंट भी कर सकते हैं। ये बिजली विभाग का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन बिल देख सकते हैं, ऑनलाइन डिटेल अपना देख सकते हैं। उसके नीचे दोस्तों आप आएंगे तो यहाँ पे फॉर कंप्लेन कॉल ऑन टोल फ्री नंबर 1912। मैंने अपने सारे वीडियो में आप सबको बताया है कि किसी भी प्रकार का कंप्लेन हो, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो आपको, तो आप 1912 पे कॉल कर सकते हैं। और आप इसमें भी देखिए दोस्तों, इसमें भी लिखा हुआ है। मैं अपने बहुत से ऐसे वीडियो में बताया था कि मीटर से रिलेटेड, बिल से रिलेटेड या कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, आप इस 1912 पे कॉल कर सकते हैं। मैंने बहुत से अपने वीडियो में 1912 को बताया था, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों लिखा भी है, ठीक है। अब आप इसके नीचे जब आएंगे तो इसके नीचे आपको देगा डेट देख सकते हैं कि ये बिल किस मंथ में निकला है, कब निकला है। तो यहाँ पे 4/4/2024 यानी 4 तारीख को ये बिल निकाला गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर टाइम देता है, कितना बज के कितना मिनट कितना सेकेंड पे बिल आपका निकाला गया है। उसके नीचे दोस्तों आप आएंगे तो बिल नंबर देता है। तो बिल नंबर, आप एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बिल नंबर आपके लिए बहुत ख़ास होता है। इस बिल नंबर जो होता है ना, जब आपका बिल निकलता है तो ये बिल नंबर अलग अलग होता है। जैसे अप्रैल में आपका बिल निकला है तो ये बिल नंबर इस प्रकार का है, ठीक है। अगला महीना आपका बिल निकलेगा, उसका बिल नंबर अलग होता है। तो आप इस बात को ध्यान रखिए, जगह बिजली का जो बिल नंबर होता है ना, ये आपको मांगा जाता है। कुछ आप कहीं अपना पर्ची रसीद लगाते हैं वहाँ पे, या कई जगह मतलब इसका ज़रूरत पड़ता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि बिल नंबर आपके लिए बहुत ख़ास होता है। उसके नीचे दोस्तों आप आएंगे तो बिल मंथ देता है और ईयर। तो यहाँ पे आपका ये देता है कि भाई ये किस महीने का किस साल का बिल है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये अप्रैल का 2024 का बिल है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि पीरियड मंथ, यहाँ पे आप कितने महीने का ये बिल आपका है। अगर 4 महीना, 2 महीना, 6 महीना का अगर जो भी बिल है तो यहाँ पे लिख देगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरा 1 महीने का बिल है ना, मार्च से लेकर अप्रैल तक 1 महीने का बिल है। तो यहाँ पे 1 मंथ लिखा हुआ है। और उसके नीचे दोस्तों आप आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंट आईडी लिखा हुआ है। इस पर भी आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि ये भी आप खास है। ये पूरे रसीद में जो अदर चीज़ आप छोड़ दें तो ये मेन अकाउंट नंबर ही आपका होता है। ये अकाउंट नंबर आपका है ना, तो पूरा डिटेल निकाल सकते हैं आप। ऑनलाइन पेमेंट जब करने जाएंगे, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, कुछ भी, तो वहाँ भी इसी अकाउंट आईडी की ज़रूरत पड़ती है, जिसका आपको अकाउंट नंबर बोला जाता है। कई लोग अकाउंट आईडी, अकाउंट नंबर बोलने पे ना इसी को कनेक्शन संख्या भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपको कई जगह ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आप ऑनलाइन पेमेंट कहीं कर रहे हैं तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आपको कुछ भी पता नहीं है, बिल का रसीद आपके पास नहीं है, लेकिन अगर ये आपको नंबर पता है तो इस नंबर से आप कहीं ऑफिस पे भी जाके या सीएससी पे जाके कहीं से आप बिल पेमेंट करा सकते हैं या अपना बिल देख सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये भी आपके लिए बहुत ख़ास है। दूसरी बात, नीचे आएंगे तो यहाँ पे DIB नेम देता है, यानी कि डिवीज़न नेम होता है। आपका कौन सा डिवीज़न पड़ता है वो इस पर लिखा होता है, ठीक है। और उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे नेम लिखा है, किस नाम से कनेक्शन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस नाम से आपका कनेक्शन होगा उनका नाम यहाँ पे शो करेगा। उसके नीचे आएंगे तो एड्रेस लिखा होता है, आपका एड्रेस कौन है, कौन सा नहीं है, इस पे एड्रेस आपका लिखा रहेगा, ठीक। और उसके नीचे दोस्तों आएंगे तो यहाँ पे होता है मीटर नंबर।
मीटर नंबर जो होता है दोस्तों ये भी मेन होता है। आपके घर पे जो परिसर पे मीटर लगा हुआ है वो मीटर का जो नंबर होता है यहाँ पे शो करता है, ठीक है। आप और नीचे जब आएंगे दोस्तों तो यहाँ पे देख सकते हैं कैट लिखा है। कैट मीन्स होता है, शॉर्टकट में कैट लिखा है, यानी कि कैटेगरी हो, तो किस कैटेगरी में आपका बिजली बिल चल रहा है, यानी कि जो लाइट आप मंजूर कराए हैं आप यहाँ पे LMB 1 देख सकते हैं। तो इस बात को भी बहुत ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे LMB 1 यानी कैटेगरी, किस कैटेगरी में आपका लाइट है। जैसे आप घरेलू यूज करते हैं तो LMB 1 लिखेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, आप कमर्शियल और घरेलू की पहचान कर सकते हैं। अगर आप घरेलू यूज कर रहे हैं तो घरेलू पे LMB 1 लिखता है, और आप कमर्शियल यूज कर रहे हैं, दुकान उकान चला रहे हैं, कुछ और चला रहे हैं, तो यहाँ पे LMB 2, LMB 3, LMB 4 है ना, ऐसे लिखेगा। तो आप इस बात को देख के अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका कनेक्शन है तो कमर्शियल है कि घरेलू है। अगर LMB 1 दिया है तो घरेलू है, LMB 2 दिया है तो कमर्शियल है, LMB 4 स्कूल के लिए और हॉस्पिटल के लिए होता है। यहीं पे LMB 1, 2, 3, 4 ऐसे बनता जाता है। और रही बात है कि यहाँ पे दे रहे हैं सेक्शन लोड, ये आपका सेक्शन लोड हो गया। मतलब आप अपने घर के लिए, भले आप घरेलू चला रहे हैं, अब जैसे कि आपका LMB 1 है यानी घरेलू कनेक्शन है, आपका घर बहुत बड़ा है, अगर छोटा सा घर है तो आपके लिए 1 किलो का ही मंजूर किया जाता है। लेकिन अगर घर बड़ा है, खपत ज़्यादा है, तो आप 2 किलो 4 किलो का लोड, सेक्शन लोड मंजूर कराते हैं, है ना। तो ये इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि आपका मंजूर लोड कितना है। सेक्शन लोड जो होता है ये मंजूर लोड होता है, मतलब आप कितना मंजूर कराए हैं, ठीक है, खपत के हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए ये 1 किलो का मंजूर लोड अभी दिखा रहा है। अब रही बात मैक्सिमम डिमांड की, तो मैक्सिमम डिमांड आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 0.42 है, यानी कि मंजूर अगला 1 किलो कराया है और ये 0.42 में एक खपत कर रहा है, यानी कि 1 किलो से जब ऊपर जाएगा तो इसका पेनाल्टी लगेगा, लेकिन 1 किलो से नीचे ही खपत करना होता है, ठीक है। अब दोस्तों आज ये प्रीवियस रीडिंग के बारे में, ये प्रीवियस जो दिख रहा है आपका रीडिंग है, ये प्रीवियस रीडिंग मार्च वाला है, ठीक है ना। 2760 ये जो है आपका मार्च वाला रीडिंग है, और प्रजेंट वाला 2779 ये प्रजेंट वाला रीडिंग है। और DD यहाँ पे लिखा हुआ है यानी डेट। तो ये प्रीवियस जो होता है वो कब आपका निकला था, 3/3/2024 को ये बिल निकला था। प्रजेंट में 4/4/2024 को ये बिल निकला है। स्टेटस यहाँ पे आप देख सकते हैं A है, यानी कि यहाँ पे A है तो A ग्रेड में है, यह बिल आपका बिल्कुल सही है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, यहाँ पे F नहीं लिखना चाहिए, F लिखेगा तो समझिए बिल आपका गलत है। यहाँ पे दे रहा है KW यूनिट्स, तो यहाँ पे आपका टोटल कितना यूनिट का बिल बना है आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके और नीचे आएंगे तो फिर यहाँ पे बिल यूनिट जो होता है वो सेम होता है, और नीचे आएंगे तो बिल बेसिस होता है ओके। ये खास ध्यान दीजिएगा, बिल अगर आपका कभी भी ओके बेसिस पे आ रहा है तो आपका बिल सही है, और अगर यहाँ पे AVG करके लिख रहा है एवरेज बिलिंग तो बिल आपका ख़राब है, गलत है। सेल करके लिख रहा है CDF, वो बिल आपका ख़राब है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अगर IDF आप बिल बनवा रहे हैं तो यहाँ पे AVG करके लिखेगा, ओके नहीं लिखेगा। AVG लिखेगा तो समझिए कि या नहीं तो RDF है या नहीं तो IDF है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ग्रॉस बिल जो दे रहा है, यहाँ पे क्या है कि 165 रुपया ये बिल क्या होता है वो भी समझिए। इस महीना आपका बिल जो है 165 रुपया 73 पैसे का बना है। टैरिफ सब्सिडी आपको गवर्नमेंट आपको दी है 66 रुपया 50 पैसे का, इसको माइनस करके LPS 0 है, LPS का मतलब लेट पेमेंट फी होता है। इसके नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे नेट करेंट बिल लिखेगा, यानी कि सब सब्सिडी माइनस करने के बाद आपके पास कितना का बिल बना है, कितना आपको पेमेंट करना है। तो यहाँ पे 99.23 है, ठीक है ना। उसके बाद एडवांस पेमेंट आप किए हैं कि नहीं किए हैं वो 0 है। इंटरेस्ट कितना लगा है 0 एडवांस पेमेंट। और एरियर के मतलब होता है दोस्तों बकाया पिछला, तो भाई इनका बकाया 0 है, 1 रुपया भी नहीं है। अभी यहाँ पे टोटल पेबल अमाउंट जो होता है कितना इनको पेमेंट करना है, इनको 99 रुपया पेमेंट करना है। अब इसमें क्या है कि अमाउंट पेबल जो लिखता है 98 बाय ड्यू डेट, इसका मतलब यह होता है कि 1 हफ्ता का ड्यू डेट आपको दिया जाता है, ठीक है। यानी कि 7 दिन का समय आपको मिलता है, और 7 दिन के अंदर अंदर अगर आप पेमेंट कराते हैं तो 98 रुपये आपको पेमेंट करना है,
और अगर 7 दिन के बाद आप कराते हैं तो 99 रुपये करना है। समझ गए? तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपको अच्छी लगी हो तो चैनल